पॉइंट इज कि बांग्लादेश की टीम का कोई क्रिकेटर क्यों नहीं इसके अंदर है। पाकिस्तान का तो आपको पता है ना, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है कि वो नहीं है, और दूसरा बांग्लादेश का नहीं है। ये वही लोग हैं, मैं बता रहा हूं, इनको तो क्रिकेट में भी जलील करना बाकी है। ये बांग्लादेशियों को, ये ऐसे हैं कि इन्होंने गलती से एक मैच जीत लिया। ये पोस्टर देखिए, ये पोस्टर देखिए। इस पोस्टर में ये लोग ये कह रहे हैं कि देखो सर मुंडा दिया, सर मुंडा दिया। तुम एक मैच गलती से जीत गए, तुम T20 वर्ल्ड कप 2026 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 7 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप का आगाज होना है और क्रिकेट का महाकुंभ इस बार हिंदुस्तान और श्रीलंका में खेला जाएगा, जहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम के भारत आने पर पूरी तरह से बैन है, तो वहीं एक और पड़ोसी देश पर भी बैन लग सकता है। यहां हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। मैं कहता हूं कि इससे पहले कि बाद में आईपीएल के बीच में दंगे फसाद हो, बेकार में बांग्लादेशी प्लेयर्स को वहां गंदे अंडे पड़े, जूते पड़े और जो है भीड़ बेलगाम हो जाए, इससे बेहतर है कि बांग्लादेशी प्लेयर्स का बायकॉट किया जाए और जो सोल्ड हुए हैं उन्हें दोबारा जो है आईपीएल से निकाल कर बाहर फेंका जाए। 2 कौड़ी के बांग्लादेशी को लिया है मुस्तफिजुर रहमान को 9.2 करोड़ में, और वहाँ पे बांग्लादेश के अंदर जो है इतने कलेश मचे हुए हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं हिंदुओं के साथ, और फिर हम 9.2 करोड़ का बांग्लादेशी प्लेयर खरीद रहे हैं, जबकि बांग्लादेशी क्राउड लिट्टन दास जो कि खुद बांग्लादेश से है, हिंदू है, उसको पता नहीं गार्बेज बोल रही है, उसको अपनी लोकल लैंग्वेज में बांग्ला में वो भोया या कुछ ऐसा बोल रहे हैं, मतलब बार बार उसके ऊपर वो चिल्ला रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि ट्रैश है, ये गार्बेज है। मतलब खुद उनका प्लेयर, वो खुद देख रहे हैं पब्लिक को कि कैसे लोग हैं यार, मतलब वहाँ का प्लेयर अगर सेफ नहीं है तो वहाँ का क्राउड में क्या हो रहा होगा, हिंदुओं के साथ क्या हो रहा होगा। ऐसी कंट्री के जब हमने पाकिस्तानियों को बैन कर दिया है, तो हम किस बेस पे ये मुस्तफिजुर रहमान है, इसको 9.2 करोड़ देख रहे, इतना पैसा उनके बाप ने देखा कभी बांग्लादेशियों के, तो क्यों दे रहे हैं हम यार। ये भी तो नहीं होना चाहिए ना, फिर बांग्लादेशी प्लेयर को भी बैन करो आप क्यों बुला रहे हो उनको। मैं तो कह रहा हूँ आईपीएल से बाइकआउट करो। दिस इज फार फेच्ड। अच्छा आप नहीं, लेकिन व्हाई डोंट दे डू इट? आप खुद ही तो उस दिन कह रहे थे एक शो में कि भाई उनको पैसे मिलते हैं इसलिए वो बात नहीं करते, तो अब वो क्यों करेंगे? मैं जरूर कह रहा हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं, उनको पैसा मिलता है आईपीएल से, जिसकी वजह से उनकी क्रिकेट बोर्ड के पास कमीशंस भी जाते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उनको सजा के तौर पे ऐसे करो तो सही ना, क्रिकेट बोर्ड एक साथ हों और ये एक टाइम इस तरह इस किस्म के फैसले करने पड़ेंगे। आप देख लेना, बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, क्योंकि बांग्लादेश के किसी प्लेयर को आईपीएल की ऑक्शन पे भारतीय जो आईपीएल होती है उन्होंने बाय नहीं किया। ये ऐसे ही हो गया? नहीं, ये भारत के जय शाह साहब ने, अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया। और अब हुआ ये कि जी आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को नहीं लिया जाएगा। ये फैसला किया है ना सिर्फ ये कि पीएम मोदी ने, उनके साथ डॉक्टर जयशंकर, अमित शाह साहब और जितने भी लोग मोदी जी की गवर्नमेंट में प्रोमिनेंट जगह पर हैं, मिनिस्टर्स हैं या कुछ हैं, उन्होंने फैसला किया है और उनकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि शायद उन्होंने ही प्रेशराइज किया है। इंडिया हार के साथ ये कहेगा कि आप हमें सपोर्ट करें, डिसबैंड करते हैं इसको, हम आपका जो क्रिकेट का सारा टूर्नामेंट है वो हम कर लेंगे, इंडिया विल टेक चार्ज, वो एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे पाकिस्तान के बगैर और बांग्लादेश के बगैर, और ये सबके साथ वो काम शुरू करते हैं। बांग्लादेश में एक हिंदू को जलाने के बाद क्या लोग फिर से पहलगाम की तरह इस मसले को भूल जाएंगे? क्योंकि आईपीएल में बांग्लादेशी प्लेयर का सोल्ड होना या बांग्लादेशी प्लेयर्स का आईपीएल में खेलना, क्या ये क्रिकेट फैंस दोबारा ये सारी चीजें भूल जाएंगे? मुझे लगता है कि नहीं भूलेंगे, क्योंकि आज वो सारे क्रिकेट फैंस और वो आईपीएल के चाहने वालों का एक ही सवाल है आईपीएल से कि बांग्लादेश के प्लेयर्स आखिर आईपीएल में क्यों खेलेंगे। बांग्लादेश में एक हिंदू को जलाने के बाद ये एक हिंदू की बात नहीं है, क्योंकि सरकार चेंज होने के बाद बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे हिंदुओं के घर जलाए गए, जुल्म हुआ उनके ऊपर, लेकिन अब तो हद हो गई है। बांग्लादेश के अंदर दीपू चंद्रा दास के जलाने के बाद क्या बांग्लादेशी प्लेयर डिजर्व करते हैं आईपीएल में खेलने के लिए? क्या वो लोग बर्दाश्त कर पाएंगे, वो आईपीएल के फैंस जो वहां पर मैच देखने आएंगे, जिन्होंने उन अपने भाई को वहां पर जलते हुए देखा? यह सवाल मैं नहीं बल्कि यह सवाल आज वो पूरी दुनिया के अंदर वो क्रिकेट फैंस और आईपीएल के फैंस उठा रहे हैं। जो कारनामा बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेशियों ने एक हिंदू के साथ किया है, क्या उसके बाद बांग्लादेशी प्लेयर बड़े आराम से आईपीएल में खेल पाएगा? आखिर ऐसा क्यों होता है? हार के साथ ये कहेगा कि आप हमें सपोर्ट करें, डिसबैंड करते हैं इसको, हम आपका जो क्रिकेट का सारा टूर्नामेंट है वो हम कर लेंगे, इंडिया विल टेक चार्ज, वो एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे पाकिस्तान के बगैर और बांग्लादेश के बगैर, और ये सबके साथ वो काम शुरू करते हैं। ठीक है, दैट्स द प्लान। सार्क का जो है यही धमकी वो आईसीसी को भी देते हैं कि साड़ी गल मनो नहीं तो ऐसी जा रहे हैं, साढ़े बगैर देयर इज नो आईसीसी, हम एक काउंटर आईसीसी बना लें। बांग्लादेश का भी यही हालत होगा। जो हालत इस टाइम पाकिस्तान का है वही हालत बांग्लादेश का होने वाला है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो
कुछ भी करता हूं भाई, तुम कुछ भी करो बैन हो जाओगे। वेल मैंने नहीं किया है, मैं तो सिर्फ हेल्प कर रहा हूं भाई, हेल्पर। जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, उसी को लेकर अब हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। ऐसे में क्या बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप के लिए भारत आ पाएगी कि नहीं, सबसे बड़ा सवाल उसी पर है। मुर्दाबाद! 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 अब ये कह रहे हैं कि आईपीएल तो चाहता था लेकिन बीसीसीआई ना उसने साजिश कर दी। गधे के बच्चों, आईपीएल है किसका? आईपीएल है किसका? ढाका में कोई बनियान कच्छे बनाने की कंपनी, उसका आईपीएल है? अबे बीसीसीआई इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। क्या बात कर रहे हो यार? ये भारत के जय शाह साहब ने, अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया कि हम जब मर्जी तुम्हें बाइकआउट कर दें, जब मर्जी तुम्हें निकाल दें, और हम डिटरमाइन करेंगे